हेलो एरीज, अप्रैल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस मंथ में आप लोगों की एनर्जीज क्या रहेंगी हम वो देख लेते हैं। अप्रैल 2023 फॉर एरीज। क्रिएटिविटी, मैच्योरिटी, इंटीग्रेशन एंड करेज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आया है कंडीशनिंग। तो यहाँ पे इस मंथ में किसी तरह का कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग कुछ अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पेंटिंग का शौक़ हो, सिंगिंग का शौक़ हो, डांसिंग का शौक़ हो। तो इससे रिलेटेड आप अपना कोई ना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपका कोई पैशन है उसको आप फॉलो कर रहे हैं इस मंथ में। खुद को खुश रखने पर आपका फोकस रहने वाला है। सेल्फ लव की एनर्जीज में आप लोग एंटर कर रहे हैं और आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आती हुई भी मैं देख रही हूँ। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से आप लोगों ने काफ़ी लेसन सीखे हैं और काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी आपके अंदर आ चुकी है। अब चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप उसमें खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिचुएशन के हिसाब से खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी आपके पास नॉलेज है, जो कुछ भी आपने सीखा है अपनी लाइफ से, उसको अपनी आने वाली लाइफ को आप ब्यूटीफुल बनाने के लिए उससे अपनी लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है। तो आपसे कहा जा रहा है आपकी जो एनर्जीज हैं इस मंथ में अपनी लाइफ में आप लोग बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा है उसमें भी आप कठिन परिस्थितियों में भी अपना जो हौसला है आपने नहीं खोया है अब तक, और आगे भी आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड है, आप लोग खुद को बैलेंस करके इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, करेज का भी कार्ड है। तो इस मंथ में आपका जो करेज है वो काफ़ी ज़्यादा अप होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं। नए चैलेंजेस की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। आपका करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे और अब तक आपने जिन चीज़ों को करने के बारे में नहीं सोचा था, ऐसे कुछ काम करते हुए भी आप लोग इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में आपकी कुछ एनर्जी कुछ ऐसी थी कि आप चीज़ों को करने से डरते थे। अगर आपका करियर है वहाँ आप रिस्क लेने से डरते थे। आपकी पर्सनल लाइफ है तो वहाँ आप दूसरों के हिसाब से खुद को जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो रही है। आपके अंदर जो है एक तरह का करेज आता हुआ मैं देख रही हूँ। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, आप उसको गलत बोलने की हिम्मत अभी रखते हैं। ठीक है, शायद पहले ऐसा नहीं था, आप दूसरों के तरीके से खुद को प्रेजेंट करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आप जो सही है उसको ही सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। ठीक है, तो एक तरह का बैलेंस आता हुआ आप लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रही है। ठीक है, खुद को कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करना है, अपनी बातों को कैसे किसी के सामने रखना है, गलत चीज़ों को कैसे गलत बोलना है, अगर आप सही हैं तो उसके लिए खुद को कैसे खड़े रखना है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी मैच्योरिटी आपके अंदर आती हुई मैं देख रही हूँ। और अपने करियर में भी आप लोग ग्रोथ आती हुई देखेंगे इस मंथ में, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली हैं। तो चलिए कार्ड से हम देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए इस मंथ में। एरीज, अप्रैल का जो मंथ है आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए एरीज, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आते हुए इस मंथ में मैं देख रही हूँ। किसी तरह का कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है अपने करियर में। अगर आप लोग किसी जॉब के लिए वेट कर रहे थे, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी कार्ड है,
तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोई प्रपोज़ल मिल रहा है, बट आप लोग किसी तरह के किसी कन्फ्यूज़न में मुझे नज़र आते हैं। अब ये कन्फ्यूज़न जो है वो इस चीज़ को भी लेकर हो सकती है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं उस जॉब को छोड़कर इस नए काम की तरफ बढ़ूँ, मैं उसमें सक्सेसफुल रहूँ या ना रहूँ। तो इस तरह की कुछ कन्फ्यूज़न्स आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही हैं, बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी के साथ जो है डिसीज़न लेना है, ठीक है? कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, डाउट मत रखिए, ट्रस्ट बनाए रखिए खुद पर और अपनी कैपेबिलिटी पर आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। जो भी डिसीज़न लेना है वो क्लैरिटी के साथ लेना है, डाउट वाली एनर्जीज़ में नहीं जाना है आपको, क्योंकि जो भी डिसीज़न आप लेंगे ना अपने करियर से रिलेटेड या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसमें आप लोग सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और ये दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं आपके करियर के लिए भी और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं वो ले लीजिए आप। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है थोड़ा बहुत विचार करने के बाद आप उसको एक्सेप्ट करें और आप लोग आगे बढ़ें उसके साथ, आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है? क्वीन ऑफ वैंड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस वाला रहेगा। अपनी ग्रोथ की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा खुद को सेटिस्फाइड फील करेंगे, ठीक है? और इस मंथ में आपकी जो एनर्जीज़ हैं कुछ सेल्फ लव वाली रहने वाली हैं। आपका जो फोकस है वो अपने आप पर ही रहेगा। अपनी लाइफ में अपनी खुशियों के बारे में आप लोग सोचते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आते हैं। अपनी लाइफ में आपने अब तक क्या अचीव किया है, आगे आपको क्या करना है और खुद को आप लोग प्रायोरिटी देते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? अपनी खुशियों के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। जस्टिस की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये कार्ड भी बैलेंस को ही शो करता है, तो बैलेंस आता हुआ आप लोगों की लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ और किसी किस्म का कोई जस्टिस भी आपको मिल सकता है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको इस मंथ में जस्टिस मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। अगर आपकी हेल्थ की मैं बात करूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी इस मंथ में। अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर आप कोई डिसीज़न इस मंथ में लेते हैं तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। तो आपके रिलेशंस भी यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बैलेंस बिठाते हुए आप लोग मुझे अपनी लाइफ में नज़र आते हैं, अपने करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छे से आप लोग एक बैलेंस बिठा पा रहे हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किसी तरह का कोई ट्रैवल भी मैं आप लोगों के लिए इस मंथ में देख रही हूँ। कोई फैमिली ट्रिप आप लोग प्लान कर सकते हैं या फिर अपने करियर से रिलेटेड कोई ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एरीज, तो आपके लिए ये जो अप्रैल का मंथ है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आप अपनी जो एक ट्रू सेल्फ है उसको यहाँ पे फेस करेंगे। अपनी कुछ क्वालिटीज़ को आप लोग इन्हेंस कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अपने बारे में जान सकते हैं जो अब तक आपको नहीं पता थी अपने खुद के बारे में। अपनी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में आप लोग जान सकते हैं और काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करते हुए अपनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ते नज़र आते हैं। कुछ चीज़ों को आप लोग यहाँ पे रिलीज़ भी करेंगे इस मंथ में। कोई रिलेशन हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी अब तक, और आप काफ़ी टाइम से उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते थे। खुद को आपने स्टक कर रखा था उस सिचुएशन में। फाइनली आपको उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिलेगी इस मंथ में और आप उन चीज़ों से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ों के साथ आप लोग आगे बढ़ते मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको जानने को मिल सकती हैं इस मंथ में, कुछ लोगों के बारे में, अपने बारे में जो अब तक आप लोग नहीं जानते थे। तो कुछ चीज़ों के बारे में पता लगना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया एनर्जी है, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। तो आप लोग इस मंथ में एंजॉय करते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और अपनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।